हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 8 विषय सब मैथ की चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ हम क्रम बाय क्रम चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट चैप्टर पर रैशनल नंबर को आप इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो, पहली बात तो ये संख्या होती है, संख्या क्या होते हैं जो आपको 10 या 10 से एबव नंबर होते हैं, दैट इज नंबर संख्या। तो ये संख्या है, संख्या कैसी है, वह संख्या जो p अपान क्यू, वेयर जहाँ p एंड q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ऐसे नंबर जो ऋणात्मक, जीरो व दिख रहा है आपको शायद तक, धनात्मक हो। ऐसे नंबर जो ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और जीरो हो, इन तीनों के सम्मिलित समूह को पूर्णांक बोलते हैं। तो वह संख्या जो p अपान क्यू अर्थात q डज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ये बोल रहा है कि वह संख्या जो p अपन क्यू, जहाँ p और q क्या है, आपके पूर्णांक जीरो भी हो सकते हैं, धनात्मक पॉजिटिव अर्थात निगेटिव भी हो सकते हैं, और q ध्यान रखिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम q से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2 p अपन q के रूप में लिखी है, वेयर 1 इज पूर्णांक एंड 2 इज पूर्णांक। ओके, नेक्स्ट 3/4 वेयर माने 3 इज इंटीजर नंबर, पूर्णांक नंबर, एंड 4 इज इंटीजर। सो 0/2 इज रेशनल नंबर। आर यू क्लियर? ओके, ETC एग्जाम्पल होते जाएंगे इस तरह। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई होप आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या क्या है। फिर क्या है, गुणधर्म, परिमेय संख्या को गुणधर्म डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हों और चलते जाए 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, पूर्ण संख्या कहलाती है। एक होता है प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, डिफरेंस यही है, पूर्ण में जीरो से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक में 1 से। तो यहाँ पे पूर्ण है, जीरो से इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्याएं अर्थात जीरो टू इनफाइनाइट नंबर एक परिमेय संख्या है। जैसे 0/1 जिसका कुछ नहीं होता नीचे, 1 आप एज्यूम कर लेते हैं, 2/1 3/1 ETC। ये परिमेय संख्या क्योंकि p अपन q के रूप में लिखी है और q डज नॉट इक्वल जीरो। ओके, चलो ये समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या यही वाली का योग गुणा भाग अंतर एक परिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल, मैंने दो पूर्ण संख्या 2 एंड 3 लिया, इनको ऐड किया, आंसर 5 आया, जो कि परिमेय संख्या है, क्योंकि p अपन q के रूप में लिख सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल जीरो। ओके, चलो फिर थर्ड पॉइंट, दो परिमेय संख्या, अभी दो पूर्ण था, अभी दो परिमेय संख्याओं का अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करें तो भी आंसर हमारा परिमेय संख्या आएगा। यहाँ पे दो परिमेय संख्या, इनको ऐड किए, आंसर 6/3 जो कि परिमेय संख्या। आप लोग समझ गए होंगे। चलो गुणधर्म ये हो गए। अन्य गुणधर्म हैं जो हम देखेंगे, क्या है, क्रम विनिमयता। तो परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, जो कि है अगर कोई संख्या a प्लस बी के फॉर्म में है तो b प्लस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर सेम होगा दोनों में। उसी तरह ये तो योग के लिए था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी के फॉर्म में b इंटू ए के फॉर्म। एग्जाम्पल 3 + 2 इज इक्वल 2 + 3 इज इक्वल 5, दोनों तरह लिख सकते हैं। उसी तरह 3 × 2 2 × 3 इज इक्वल 6 इधर से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्रम विनिमय। नेक्स्ट वो देखते हैं, क्या कह रहा है, सहचार्यता या सहचारिता। ये क्या है, अगर कोई a प्लस ओपन ब्रैकेट b प्लस c क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल ओपन ब्रैकेट a प्लस b क्लोज ब्रैकेट प्लस c के फॉर्म में लिखा है, ये दोनों सेम होंगे। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में होगा, दोनों का आंसर सेम है। तो डिफरेंट क्या है कि जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो इसमें पहले ये वाली कैलकुलेशन होगी, इसमें ये वाली, बट आंसर सेम आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये वाला फिर ये वाला, बट आंसर सेम होगा। आप इसको इस तरह कर सकते हो। इसी नियम को क्या बोलते हैं, सहचार्यता या सहचारिता नियम। ओके, चलो थर्ड रूल क्या है, वितरण नियम। ये क्या है, अगर a इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं एज्यूम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो ए बी प्लस ए सी के लिए लिख सकते हैं। इस तरह माइनस में भी a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस ए सी, इसको बोलते हैं वितरण नियम, दोनों सेम होंगे। आप अगर इस तरह लिखा है ऐसे लिख सकते हैं, योग एंड व्यवकलन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, सम बेसिक क्वेश्चन। आपकी जो मैथ में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना जरूरी है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छह छोटी चीज़ें, लगता है छोटी चीज़ है, बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चों से यही चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये मैथ सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये थोड़े रूल आने चाहिए, बेसिक हैं, जिनके लिए आता है उनके लिए नहीं, जिनके लिए नहीं आता उनके लिए। तो आप शायद समझ गए होंगे क्या है। ये तो मैंने फार्मूला जो बनाया है ये वाला, ये अपने से बनाया है, इसको आप कोई
बुक का फार्मूला नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है। ये फार्मूले हैं जो मैंने समझाने के लिए ओनली, कोई फार्मूला है नहीं इस तरह का, मैं समझाने के लिए आपको बताया। ये इसका कौन सा, इसका ये वाला है जो यहाँ पे डिफरेंस दिया। क्या है, अगर ए प्लस बी मतलब नॉर्मल जोड़ है, हम आई थिंक पता है कि आप लोगों को आता है, बट मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो बहुत से बच्चों को भी। तो ए प्लस बी तो क्या होता है, सी जो आएगा इसको जोड़ेंगे और जो साइन लगेगी प्लस की साइन लगेगी। जैसे एग्जाम्पल 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। ओके चलिए, तो इसका यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी, तो उसी क्या करेंगे, घटाएंगे, साइन माइनस लगा, ओ सॉरी यहाँ पे साइन प्लस का ही लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, तो 150 माइनस 50 इज इक्वल 100 प्लस का साइन। चलो ये वाला क्या है, ए माइनस ए प्लस बी, तो क्या होगा, तो हम लोग सी जो आएगा उसको घटा के निकालेंगे और साइन जो होगी प्लस या माइनस दोनों रहेगी। क्या करेंगे, सी घटाना है और जो चिन्ह है बड़ी संख्या की चिन्ह लगेगी, ए और बी में से जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह लगेगी, बड़ी संख्या की चिन्ह लगेगी, जो बड़ी संख्या होगी उसकी जो साइन होगी वही लिखेंगे। जैसे 1 माइनस 150 माइनस 50 150 माइनस प्लस 50 इज इक्वल क्या होगा, पहले घटा देंगे 150 माइनस 50 प्लस 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, घटाना है, फिर साइन किसकी लगाना है, जो बड़ी संख्या इज हियर इज 150 सो साइन इज माइनस, समझ में आया। उसी तरह क्या इसको ध्यान रखना, घटाना है और जब इस तरह कर आपको है घटाना है और चिन्ह किसकी लगाना है, बड़ी संख्या की। उसी तरह यहाँ पे ए माइनस बी, इस तरह का, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी अधिकतर बच्चों को इस दोनों में, ठीक है, रहती है कन्फ्यूजन। क्या है, ए माइनस ए माइनस बी रहता है तो क्या करते थे, माइनस सी आता है, जो सी इन दोनों को जोड़ते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस जोड़ना है और माइनस की चिन्ह लगाना है। जैसे 150 माइनस 50 इज इक्वल 200 और चिन्ह माइनस लगेगी। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन, बट मैंने समझाया आप लोगों को क्योंकि बहुत से बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इससे आगे का वीडियो मैं आगे डालने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमको कमेंट करिए, अगर कुछ आपसे पूछना हो तो कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी पूछना हो एनी क्वेश्चन तो आप लोग हमको कमेंट जरूर करिए। तो इस चैनल पे हम आपको सभी क्लास के वीडियो डालेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिए, और आगे भी इसी चैप्टर और अगले चैप्टर को हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, थैंक्स।